भाई, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। ये सुना होगा, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। 70 माओं से ज्यादा बेशक वो रहीम व करीम है। और अल्लाह की जो सिफते रहमानियत है, तो प्यारो इसको हम नाप नहीं सकते कि वो कितना रहीम है। हम कैसे नापेंगे कि वो कितना रहीम है? बेशक वो रहीम है, लेकिन जहां वो रहीम है वहां वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो पकड़ने वाला भी है और सख्त पकड़ने वाला है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आज देखो ना दुनिया, जो इंसान कभी खुशियां मना रहा था गरीबों के जान जाने पर, छोटे छोटे बच्चों के चीखने पर, छोटे छोटे बच्चों के बिलकने पर जो इंसान, और जहां के लोग खुशियों का इजहार कर रहे थे और अपनी जबान में कहते थे कि बहुत अच्छा हुआ, इसको तो नेस्त नाबूद कर दो, मेरी बात इशारों में सुनते रहिएगा। बड़े खुशो खरम थे, अपने आप को ये समझ रहे थे कि हम सुपर पावर हैं, हमारे सामने तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, छोटे छोटे बच्चे जब उनकी जान जा रही थी, उनके गले सूख रहे थे पानी के लिए, जब वो तड़प रहे थे, बिलक रहे थे खाने के लिए, तब उन्हीं बच्चों में से कितने बच्चों ने कहा था, कितने बच्चों ने कहा था कि हम अपने रब की बारगाह में जाकर के शिकायत करेंगे, ऐ मौला दुनिया में रहे हमारे गले सूख 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 करके हमारे गले कांटे बन चुके थे, भूख की बिना पर हमारी आंतें सूख चुकी थी, दुनिया के बड़े बड़े लोग, सुपर पावर लोग हम पर हंस रहे थे। उन बच्चों ने कहा था हम अपने रब के हुजूर जाकर दुनिया के लोगों की शिकायत करेंगे। किसी ने कहा था, एक बच्ची का एक अखबार के अंदर मैंने कौल पढ़ा, एक बच्ची ने यह भी कहा था, ऐ परवरदिगार आलम, आज तक मैं बेपर्दा नहीं हुई, आज मेरे सर से पर्दा हट गया है, ऐ मौला इस दुनिया में रहने का मेरा कोई हक नहीं है, अब तू मुझे जल्द मौत दे दे। कितने बच्चों के अखबार अखबार की जीनत बने पड़े हैं। इन बच्चों ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की है। जब दुनिया के सुपर पावर खुशियां मना रहे थे, दुनिया के सुपर पावर इन लोगों को हथियार दे रहे थे और हमला करने के लिए और आमादा कर रहे थे, जब अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई, जब अल्लाह ने उनको पकड़ा तो ऐसा पकड़ा है कि आज वही घुटनों के बल जाकर के रोने पर मजबूर है और न जाने कहां कहां से दुहाइयां दे रहा है कि हमारे पास आग बुझाने का इंतजाम नहीं है, आज आप आकर के हमारी मदद कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह मुसलमान, ही तो अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह जब पकड़ता है तो प्यारो, इंसान कितना ही कोशिशें कर ले और कितना ही बड़ा सुपर पावर हो, अल्लाह की पकड़ से अपने आप को छुटा नहीं सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ है। इसलिए प्यारो, वक्त रहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा पर अमल कर लीजिएगा कि अत्ताइब मिन ज़म्बिन कमल ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किए ही ना हो। बहुत तेजी के साथ सुनिएगा, हजरत मूसा अला नबीना का जमाना है, जमाने में कहत साली पड़ी है और कहत साली भी ऐसी है कि लोगों की फसलें सूख रही है, इधर भी फसल सूख रही, उधर भी फसल सूख रही है। बहुत सारे लोग जमा होकर के हजरत मूसा अला नबीना की बारगाह में हाजिरी देते हैं, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, कि आप हम पर अपनी नजर करम नहीं करेंगे। हजरत मूसा ने पूछा क्या बोलना चाहते हो? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के नबी सुनिएगा, कहत साली पड़ चुकी है, हमारी फसलें सूख रही है, चारों तरफ से फसलें सूखी पड़ी है, अरे खाने का कोई इंतजाम नहीं है, अल्लाह की बारगाह में आप दुआ कर दे, अल्लाह हमको बारिश अता फरमा दे। सुनिएगा तवज्जो के साथ, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह हमें बारिश अता फरमा दे। अगर ये कहत साली यूं ही रही तो सुनो, कुछ दिनों के बाद हमारे घर में दाने का नामो निशान नहीं रहेगा। हजरत मूसा अला नबीना की बारगाह में आपकी कौम के लोग हाजिर है। हजरत मूसा ने कहा लोगों को जमा कर लो, लोगों को इकट्ठा कर लिया गया और लोग जब जमा हो गए, हजरत मूसा ने हाथों को उठाया, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाजिर है, इनको बारान रहमत अता फरमा दे, इनको बारिश अता फरमा दे। हजरत मूसा दुआ पर दुआएं किए जा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। हजरत मूसा ने फिर से दुआ की, है परवरदिगार आलम, इतने वक्त से दुआएं कर रहा हूं मगर बारिश नहीं होती, ऐ मौलाए कायनात क्या मामला है? क्या मेरी दुआ में वो असर नहीं रहा? क्या मैं तेरा नबी नहीं रहा?
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जवाब मिलता है, मूसा कलीमुल्लाह तुम हमारे नबी भी हो और तुम्हारी दुआ में वही असर है जो पहले था, मगर है मूसा कलीमुल्लाह सुनो, अगर अल्लाह की तरफ से बारिश नहीं हो रही है तो इसकी वजह यह है कि जिन लोगों के साथ तुम दुआ कर रहे हो इसी मजमे के दरमियान में इन्हीं लोगों के बीच में एक बंदा ऐसा जो गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, और उसने ऐसे गुनाह कर लिए हैं कि उसके गुनाहों की बिना पर मैं नाराज हूं, और जब तक वो तुम्हारे दरमियान में रहेगा अल्लाह की रहमतें लोगों पर नाजिल नहीं हो सकती, बारान रहमत नाजिल नहीं हो सकती। अल्लाह मुसलमानों, हजरत मूसा चबूतरे पर खड़े होते हैं, ऐलान करते हैं, लोगों हमारे दरमियान में कोई गुनाहगार बंदा है, कोई सियाकार बंदा है, कोई खताकार बंदा है, उसको चाहिए कि वो मजमे से बाहर निकल जाए, जब तक वो मजमे में रहेगा अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं हो सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए वो यहाँ से निकल करके बाहर चला जाए। गुनाहगार के कानों में ये आवाज पहुंच रही है, गुनाहगार अपने कानों से समाअत कर रहा है। अब गुनाहगार ने चाहा कि मजमे से बाहर निकल जाए, गुनाहगार ने चाहा कि मजमे से अपने आप को निकाल ले, जैसे ही अपने कदमों को उठाया फौरन ख्याल आया, अगर मजमे से बाहर चला गया तो मैं रुसवा हो जाऊंगा, लोग मुझे पहचान जाएंगे कि मैं गुनाहगार हूँ, लोग मुझे जान लेंगे कि मैं खताकार हूँ, लोग मुझे पहचान लेंगे मैं सियाकार हूँ। इसलिए गुनाहगार के उठते हुए कदम ठहर जाते हैं, गुनाहगार रुक जाता है, गुनाहगार अपने आप को रोक लेता है। गुनाहगार जब रोकता है तो फिर सोचने पर मजबूर है, अगर मैं मजमे से नहीं निकला तो अल्लाह की बारिश इन पर नाजिल नहीं होगी, अल्लाह की रहमतें इन पर नहीं उतरेंगी। अब ये गुनाहगार परेशान है, अगर निकलता हूं तो मैं रुसवा होता हूं, और नहीं निकलता हूं तो इनको बारिश नहीं मिलने वाली है। अब ये शशोपंज में है, करे तो करे क्या, अब निकले या ना निकले, सोचो विचार में पड़ा हुआ है। अचानक से ख्याल आया, ऐ गुनाहगार कुछ ना कर, तेरे पास जो कपड़ा है इसी को चेहरे पर डाल ले। गुनाहगार के पास में कपड़ा था, चेहरे पर डाला, और चेहरे पर डालने के बाद अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से तौबा कर रहा था, अल्लाह मैं पूरा गुनाहगार बंदा हूँ, अगर तू माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा। ऐ अल्लाह मैं खताकार बंदा हूँ, मेरी खताओं को तू माफ नहीं करेगा तो कौन नहीं करेगा, कौन माफ करेगा। ऐ परवरदिगार आलम मैं सियाकार बंदा हूँ, मेरी सियाकारियों को तू माफ नहीं करेगा तो और कौन माफ करेगा। ये बंदा सच्चे मन से रोकर गिड़े गिड़ा कर तौबा कर रहा है, तौबा कर रहा है, तौबा कर रहा है। अभी ये तौबा ही कर रहा था, अचानक से चारों तरफ से बादल घिर करके आता है, हजरत मूसा की कोख पर झमाझम बारिश बरसने लगती है। हजरत मूसा ने हाथों को उठा करके पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, इतने दिनों से दुआएं कर रहा था, बारिश नहीं हो रही है, अचानक से ये बारिश कैसे होने लगी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जवाब मिला, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी अब उसी की वजह से बारिश हो रही है, उसी की वजह से बारिश अता की जा रही है। अल्लाह मुसलमानों, पता ये चला, एक गुनाहगार जब तक हमारे दरमियान में रहेगा अल्लाह की रहमतों को रोके रहेगा। एक गुनाहगार अल्लाह की बारगाह में अगर सच्चे मन से तौबा कर ले, अल्लाह की रहमतें भी मिलेंगी, अल्लाह की रजामंदी भी मिलेगी। अमल करने की जरूरत है, सिर्फ ये नहीं जैसे इमाम साहब ने कहा कि मौलाना साहब आए थे, बोले थे, गए। आए थे, बोले थे, अच्छा बोले थे और चले गए, अच्छा बोले थे। जरूरत अमल करने की। मेरा मकसद जो है ये बात बताने का यही है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। ये नहीं है कि मैं कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूं तो मैं बहुत दूध का धुला हुआ। अरे भाई, खताएं मेरी भी हैं, मैं भी इंसान हूं। इसलिए तौबा हर इंसान को करते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आप जानते हैं खलीफा अव्वल को जानते हैं आप? इस्लाम के पहले खलीफा कौन है जानते हैं आप? कोई बता सकता है मजमे में से? हाँ, माशाअल्लाह, याद रखो, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना। खिलाफत यानी हुजूर ने आपको खिलाफत यानी हुजूर की जगह पर आप मुंतखब हुए सबसे पहली बार। आपके बाद उमर फारूक आजम तीसरे खलीफा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम।
इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। और आपने आपके ताल्लुक से हो सकता है सुना हो कि हुजूर ने सैयदना सिद्दीक अकबर को दुनिया ही में कह दिया था, ए सिद्दीक तुम जन्नती हो, अबू बकर तुम जन्नती हो। अच्छा क्यों कहा था? वक्त कितना हुआ है? थोड़ी सी बात फैला लूं अगर हो। अरे माशाल्लाह, सुनिएगा। सिद्दीक, ए अबू बकर तुम जन्नती हो। तुम परेशान तो नहीं आप लोग? बिल्कुल सब समझ में आ रही बात? आवाज हा हा तो नहीं हो रही ज्यादा? ठीक। अबू बकर तुम जन्नती हो क्यों कहा था? बहुत तेजी के साथ सुनिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पर खड़े होकर जब ऐलान नबुव्वत किया तो बहुत सारे लोगों ने तस्दीक की और बहुत सारे लोग मुखालिफ हुए। उसके बाद कुछ लोगों ने आपको थोड़ा चाहा कि हम हुजूर को सताएं, हुजूर को परेशान करें, तो इस तरह के काम भी अंजाम कुछ लोगों ने दिए। उस वक्त में सरकारे सैयदना सिद्दीक अकबर तिजारत की गरज से बाहर गए। मैं इसलिए बता रहा हूं आराम से ताकि समझ आ जाए पूरी बात। तिजारत की गरज से बाहर गए हुए जब लौट करके मक्का पहुंचे तो किसी ने मिलकर के कहा सैयदना सिद्दीक अकबर से, ए अबू बकर तुम तो हुजूर को अपना यार कहते हो, तुम तो मोहम्मद अरबी को अपना यार कहते हो, तुम्हें अपने यार की खबर है? क्या हुआ? का लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा है और वो नबुव्वत का दावा कर रहे हैं। लोगों ने उनको इतना बुरा कहा है कि उनका पता नहीं कहां है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, मेरा यार है, मैं खुद पता लगा लूंगा, मैं खुद देख लूंगा जाकर। सिद्दीक अकबर तो घर चले गए और घर जाकर के फारिग हुए अपनी तमाम चीजों से और वहां से फौरन हजरत खदीजतुल कुबरा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है, 40 साल की आप थी और हुजूर की उम्र 25 बरस की थी। हजरत खदीजा के मकान पर पहुंचे, हुजूर के ताल्लुक से पूछा, ए खदीजा बताओ क्या हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आपने पूरी बात बताई कि ऐलान नबुव्वत के लोगों ने बुरा भला कहा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंची है, हुजूर पहाड़ियों की तरफ चले गए, हुजूर पहाड़ियों की तरफ चले गए। अच्छा पहाड़ियों की तरफ चले गए। सिद्दीक अकबर फौरन वहां से उठे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के लिए पहाड़ियों की तरफ रवा दवा है। अब हुजूर की तरफ को सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंचे तो देखा दूर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े से पत्थर पर आराम से जलवा नुमा है और एक पत्थर पर अपने पैरों को इस तरह से फैला करके बैठे हैं। अल्लाह मुसलमानों, जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर करीब पहुंचे, जब करीब पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक अकबर की नजर हुजूर के तलवे मुबारक पर पड़ी। हुजूर के तलवों पर जब हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी तो आपके तलवे चमक रहे थे, आपके तलवे दमक रहे थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और करीब हो गए। जब करीब पहुंचे तो देखा कि आसमान पर सूरज अपनी मुकम्मल आबो ताप के साथ चमक रहा है, सूरज भी अपनी किरणों को फेंक रहा था। इधर मुस्तफा जान रहमत के तलवों पर सैयदना सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी तो आपके तलवे मुबारक भी चमक रहे थे। अब करीब पहुंच करके सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक नजर सूरज को देखा, एक नजर तलवे मुस्तफा को देखा, एक नजर सूरज को देखा। कभी तलवों को देखते तो कभी सूरज को देखते। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फैसला किया और फैसला कर लिया। जब फैसला किया तो ये फैसला किया, सूरज को अपनी जाने मुखातब किया और मुखातब करके इरशाद फरमाया, ओ आसमान में चमकने वाले सूरज, ओ आसमान में दमकने वाले सूरज, अरे सुन तू अपने आप पर नाज मत कर कि तेरे उजाले में मुस्तफा के तलवे चमक रहे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि मेरे नबी के तलवे मुबारक की बिना पर आसमान में तू चमक रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, नाराए तकबीर।
जब मुस्तफ़ा की बारगाह में सिद्दीक अकबर हाजिर है, या रसूल अल्लाह कस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीक आपका यार हाजिर है, ऐसी क्या परेशानी है? मुस्तफ़ा जान रहमत गमगी ने कहा, ए सिद्दीक करीब आ जाओ। अब जब सिद्दीक को करीब बुलाया तो मुस्तफ़ा ने अपने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सुनो, मुझे ऐसा महसूस होता है अल्लाह की तरफ से मुझे बहुत जल्द हिजरत का हुक्म मिलेगा। हुजूर ने फरमाया, जैसे ही अल्लाह मुझे हिजरत का हुक्म देगा सबसे पहले मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। तवज्जो है, सबसे पहले मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचूंगा। सिद्दीक सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचूंगा, सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचूंगा। ये दोनों बहुत सारी बातें और इसके अलावा हुई। हुजूर अपने घर चले गए, सिद्दीक अकबर अपने घर चले गए। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, मैंने जो बात कही थी, हुजूर ने कहा था अगर तुम्हें जन्नती देखना हो अबू बकर को देख लो, ये क्यों कहा था? सुनिएगा तवज्जो के साथ, यारी हो तो ऐसी हो, दोस्ताना हो तो ऐसा हो। सिद्दीक अकबर अपने घर चले गए हैं, हुजूर अपने घर चले गए। अब ऐलान नबुव्वत के बाद में और हुजूर अकरम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर के दरमियान में इन बातों को हुए 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, मगर नबुव्वत का ऐलान, मगर हिजरत का ऐलान नहीं मिला, हिजरत का हुक्म नहीं मिला। ऐलान नबुव्वत के लिए 2 साल गुजर गए मगर हिजरत का हुक्म नहीं मिला। 3रा साल भी गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं मिला। 4था साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं मिला। 5वां 6वां 7वां 8वां साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं मिला। 10वां 11वां 12वां साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं मिला। जब 13वां साल आया, हिजरत का हुक्म मिला। मुस्तफा जान रहमत ने अली को बुला करके अपने बिस्तर पर लेटाया, कहा अली सबकी अमानतें वापस करके आना। मुस्तफा ने बाहर देखा कुफ्फार खड़े हैं, चंद कंकरियों पर आए थे, सूरह यासीन की चंद आयतों को पढ़ा, कुफ्फार की जानिब फेंका। हुजूर दबे पांव निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चला। मुस्तफा का ये मौजज़ा, हुजूर दबे पांव चले जाते हैं, अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर सिद्दीक अकबर की मकान की तरफ को जा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर की मकान को तरफ जा रहे हैं। किस अंदाज में जाते हैं? आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, ना अपने कदमों को तेजी के साथ जमीन पर रखते हैं, ना जोर से जमीन पर रखते हैं, बल्कि मोहब्बत और बड़ी आहिस्तगी के साथ अपने कदमों को जमीन पर रखते हुए सैयदना सिद्दीक अकबर की मकान की तरफ को जा रहे हैं। और जैसे ही मुस्तफा जान रहमत हजरत अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचे, अब चाहा कि अपने हाथों को सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर दस्तक दे, अपने हाथ से सिद्दीक अकबर के दरवाजे को दस्तक दे करके खुलवाया जाए। अपने हाथों को आगे बढ़ाया था कि हुजूर का हाथ दरवाजे से लगने से पहले ही सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल दिया है। सिद्दीक अकबर दरवाजा खोल करके सामने खड़े हैं। अब मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर ये तो बताओ, मैंने दरवाजा भी नहीं खटखटाया है, मैंने दरवाजे पर हाथ भी नहीं लगाया था। अरे तुमको कैसे मालूम कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ? अब सिद्दीक अकबर की ज़बानी सुनिएगा। आप फरमाते या रसूल अल्लाह, वो साल जब पहाड़ी में खड़े खड़े आपने मुझसे वादा किया था सिद्दीक सबसे पहले मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा, या रसूल अल्लाह, उस साल से लेकर के आज 13वां साल हो गया, सिद्दीक की नजर हमेशा दरवाजे पर रहती है, कब मेरा रसूल आएगा, कब मैं हुजूर के लिए खड़ा हूंगा। ये यार है, ये दोस्ताना है। या रसूल अल्लाह, मेरी नजर दरवाजे पर टिकी है, 13 साल गुजर गए, मेरे हुजूर आएंगे और हुजूर के लिए मैं ये चाहूंगा कि हुजूर मेरा दरवाजा खटखटाएं तब मैं दरवाजा खोलूं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेअदबी होगी। या रसूल अल्लाह, मैं तो इसी इंतजार में था, मैं तो आपका मुंतजिर था। अरे प्यारो, जब अकीदत है तो अकीदत ऐसी हो, मोहब्बतें ऐसी हो, और प्यारो हद यही नहीं है। उस गार का वाकया आपने सुना, कितने डंक मारे थे सांप ने, फिर भी आप बर्दाश्त करे रहे, हुजूर को तकलीफ ना पहुंचे। हुजूर दरवाजा खटखटाएं ये भी गवारा नहीं। हुजूर पाक की आराम में खलल पड़े, सिद्दीक को ये भी गवारा नहीं। सिद्दीक अकबर हुजूर के लिए मार भी खाते हैं, पिटते भी हैं, सब कुछ होता है, आपको ईज़ाएं पहुंचाई जाती हैं कुफ्फार के जरिए। जब इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, तो क्या हुजूर की ये ज़बान मुबारक है? हुजूर पाक के ताल्लुक से वो शेर है, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। का सिद्दीक अगर तुम उम्मती हो करके
नबी के इतने काम आ सकते हो तो क्या मैं नबी होकर तुम्हें दुनिया में जन्नत की खुशखबरी नहीं दे सकता? आला हजरत ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो प्यारो इन्हीं की बात में अर्ज कर रहा था। सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है, आपकी बेटी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। बहुत लोग खुतबा इसको बयान कर चुके हैं, मैं चूंकि पूरी तफसील के साथ बयान न करके जो मेरा मतमे नजर है उसको सुनिएगा। सिद्दीक अकबर की बेटी आयशा सिद्दीका हुजूर के निकाह में है। हुजूर ने पूछा था, क्या पूछना चाहती है आयशा, पूछ लो। हजरत आयशा ने अपने अब्बा से पूछ करके हुजूर से सवाल किया था, महराज के लिए गए थे, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। हुजूर ने कहा, अच्छा सुनो, अल्लाह ने बहुत सारी बातें की मगर उनमें से एक बात ये भी है, अल्लाह ने मुझसे ये कहा है कि जो इंसान दुनिया के अंदर टूटते दिल को जोड़ दे या किसी की ईजा या किसी की तकलीफ का सबब ना बने या कोई उससे तकलीफ ज़दा हो उसकी तकलीफ को दूर कर दे, अल्लाह उसको बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह उसको यूं ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी की बात है। आपने वाह वही की है, अरे प्रधान जी भी वाह वही बोले। मगर सुनिएगा, मैं ये कहता हूं कि देखो, अमाल का मुहासबा हमेशा सबको करते रहना चाहिए। अपने आप को कोई ये ना समझे कि साहब मैं तो इमाम आदमी हूं, तो मैं धन्ना सेठ बन गया, मुझसे बड़ा नेक अमल करने वाला कोई नहीं हो सकता। नहीं प्यारो, इमाम हो, अपने वक्त का कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो, उसको भी अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए। वो सिद्दीक अकबर की जात है। दुनिया में हुजूर ने कहा था, सिद्दीक तुम जन्नती हो, मगर कमाले खौफ खुदाबंदी देखे, अल्लाह का किस कदर खौफ है वो देखिएगा आप। आयशा सिद्दीका दौड़ करके अपने अब्बा के पास गई, ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, मैंने हुजूर से सवाल कर लिया है। का क्या सवाल किया है? कि मैंने पूछा था कि बताओ मेराज में सबसे अहम बात कौन सी हुई थी अल्लाह की बारगाह में? हुजूर ने कहा है, जो टूटे दिल को जोड़ दे अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कितनी खुशी की बात थी, कितनी अच्छी बात है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा रहे हैं। मगर अचानक से आयशा क्या देख रही है कि वालिदे बुजुर्गवार रो रहे हैं, वालिदे बुजुर्गवार की आंखों में आंसू है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बेटी ने पूछा, बाबा ये तो खुश होने की बात है। तब बाबा ने कहा, बेटा बेशक खुश होने की बात है, मगर मैं ये सोच करके रो रहा हूं कि आज तक न जाने कितने लोगों के दिल मेरे हाथों से टूटे होंगे, न जाने कितने लोग मुझसे नाराज होंगे, न जाने कितने लोगों के दिल टूटने का सबब मैं बना हूंगा। ऐ बेटी, कल मैदान महशर में अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया तो उस वक्त में मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह की बारगाह में कहां से सवाल का जवाब लाऊंगा? इसलिए प्यारो, वो सिद्दीक अकबर है, हमेशा हुजूर के साथ में रहे हैं, हुजूर ने दुनिया ही में जन्नती करार दिया है। मगर देखिए तो किस कदर रो रहे हैं, कमाले खौफे खुदाबंदी देखिएगा आप कि यार इस बात को सोच कर भी रो रहे हैं, अपने अमाल का किस तरह से मुहासबा है, अपनी जात का किस तरह से मुहासबा कर रहे हैं। और आज हम गुनाह ही गुनाह कर रहे हैं, तब भी हम खुश खुर्रम घूम रहे हैं। आज हम गुनाह ही गुनाह करते हैं, फिर भी खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगता है ऐसा कि अरे हमारा तो कुछ होना ही नहीं है। अरे जिंदगी सुन के इन बुजुर्गों की जिंदगियों को अपनी जिंदगी में उतारो, इन्होंने पैगाम दिए, पैगाम। अरे हमारी औकात क्या है? हुजूर ने जिनको जन्नती कह दिया हो तो भाई वो तो जन्नत में जाएंगे ही ना, मगर फिर भी यार अल्लाह का डर देके फिर भी रो रहे हैं। अल्लाह ने हिसाब ले लिया फिर, और अब सोचो, हम अपने बारे में सोचे हमारा क्या बनेगा? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। फजर हमारी बिस्तर पर गुजरे, जोहर चौक चौराहों पर या गप्पों में इधर उधर की बातों में गुजर जाए, असर खेलने कूदने इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाए, चलो खेत पर चक्कर मारे आए, मगरिब और दो चार लोग इकट्ठा हो गए तो गप्पे हाँकने में निकल जाए, जाड़े चल रहे तो अगहाने के सामने बैठ करके हाथ सेकते हुए वक्त निकल जाए। अलाव अलाव बोलते इधर, हाँ। और ईशा तो बस कुछ पूछिए मत। शहर का आदमी रहता है तो खाना खाकर मोबाइल में मस्त हो, टीवी मस्त हो जाता है। गांव का आदमी खाया पिया और बिस्तर पर पकड़ा और सो गया। ये हमारी जिंदगी का मामूल है। हमारी जिंदगी के
मामलात ऐसे बन गए कि शायद हमें ये लगता है कि यार ये सब कुछ दुनिया ही तो है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मगर हम लोग बहुत मोटी गलती पर, बहुत तगड़ी गलती कर रहे हैं ये सोच करके कि यार सिर्फ दुनिया दुनिया नहीं है भाई। असल बात बताऊं, असल बात, हमारा असली ठिकाना जन्नत है, जन्नत। हमारा असली ठिकाना क्या है? हमारा असली घर क्या है? अरे बोल दो यार, हमारा असली घर कौन सा है? जन्नत। क्यों कह रहा हूं ये बात? आदम कहां से आए थे? कहां से आए थे? जन्नत। अगर सही बात बताऊं ना, इसको काट देना जो मैं बोल रहा हूं, सही बात बताऊं ना, तो हकीकत की अगर रूह से देखा जाए तो हम एलियन। ऐलान किया था कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं, आदम को खलीफा बनाया, पूरी रूह जमीन तैयार हुई और उस पर फिर एक खिलकत पैदा की गई और नस्ल इंसानी आगे बढ़ी और आज तक है। और कब तक रहेगी? क़यामत तक रहेगी। क्यों रहेगी? अल्लाह ने कहा अब मैंने जब इन बंदों को पैदा किया ही है, मैंने अपना खलीफा बनाया, बहुत सारे लोग बनाए हैं, तो मैं अब इनको थोड़ा सा परख लूँ। जो मैंने इतना अजीम घर बनाया जन्नत, ये लोग उसके लायक हैं भी या नहीं भी हैं, अब थोड़ा परखूं। तो परखने के लिए आपको यहाँ रहने दिया, चलो रहो सहो, खाने की नेमतें दे दी। मेरे बंदों को जरूरत क्या क्या पड़ेगी? खाने पीने की पड़ेगी, चलो नेमतें दे दी। रहने सहने के लिए पेड़ पौधे लगा दिए ताकि इनकी हवा, इससे ऑक्सीजन वगैरह ले सकें और सुकून की जिंदगी गुजार लें। सब कुछ आपको दे दिया, सारी नेमतें दे दी। क्यों? ताकि मैं अपने बंदों को आजमा लूं कि जो मैंने जन्नत बनाई है यार, ये इसमें रहने के काबिल हैं भी या नहीं भी हैं। तो भाई अल्लाह ने क्या कहा? कुरान में ऐलान फरमा दिया। कुरान में तो तिबियानन लिकुल्ल शै, हर चीज का खुला हुआ जो जिक्र है उसके अंदर, तो बस थोड़ा सा गौर फिक्र करने वाला चाहिएगा कि क्या क्या चीज का जिक्र है, हर चीज का जिक्र है। उसी कुरान में कहा अल्लाह ने, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, अल्लाह ने तुमको दुनिया में छोड़ रखा है ना, जो अल्लाह ने पैदा किया है आपको, अल्लाह ने आपकी खिलकत की है, क्यों? ताकि वो आपको आजमा ले कि आप लोगों में अमल में बेहतर कौन है, अमल करने में अच्छा कौन है, अमल करने में उम्दा कौन है। तो प्यारो, जो जन्नत बनाई गई है, तो अल्लाह तो हमको आजमा रहा है, अल्लाह हमको परख रहा है। हमारा असली घर जन्नत में जाना है, मगर कितना अफसोस होगा उस बंदे पर जो इन तमाम बातों को जानने के बाद भी अपने असली घर में जाना सके। अफसोस की बात नहीं। प्रधान जी का घर अगर कोई छीन ले और इससे कही भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको आपका घर मिलेगा, तो प्रधान जी की ही बात नहीं है, हर किसी की बात है। वो सारे काम करेगा घर को हासिल करने के लिए। क्यों? अरे भाई बड़ी मेहनतों से बनाया है, बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, अरे बड़ी कोशिशें की हैं, वो घर यूं ही थोड़ी जाने दूंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम 1 महीने की शर्त लगाते हो कि 1 महीना तुम्हें फला जगह पर जाकर के ये काम करना पड़ेगा, तो जरूर जाएंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और अपना घर हासिल करेंगे। कितने अफसोस की बात है, हमसे यह नहीं कहा गया कि ये शर्त है कि तुम जाओ तलवार उठा करके जन्नत हासिल करने के लिए लड़ो, नहीं। सिर्फ इतना करना है कि इबादत करना है और अपनी रोजी रोजी तलाश करो, खाओ पियो, खूब खाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब दौलत कमाओ, मगर अल्लाह को राजी रखो, नमाजों की पाबंदियां करो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, नेक अमाल करते रहो, अच्छे काम करते रहो। तुम्हारा घर जो जन्नत है, अल्लाह तुमको वही अता फरमा दे। नहीं बात आई, इतनी मोटी बात बताइए, मैंने कतई क्लियर किया, साफ सुथरी बात बताई। यार वो हमारा घर जन्नत है और हम उसी को हासिल ना कर सके तो हमसे बड़ा बेहुदा और हमसे बड़ा नाकारा कोई नहीं। जुमला थोड़ा कड़वा हो सकता है, मगर सोचिएगा जरा, सही बात है। अमल करिए, बुराई से बचिए, अच्छे अमाल करिए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जाते जाते आखिरी बात बयान कर दूं, ठीक है, क्योंकि 1:25 हो रहे हैं, सुनेंगे? बढ़ाऊं आगे थोड़ी सी? ना ना, मैंने कहा हुजूर ने फरमाया, ताइब मिन ज़ंबिन कमल ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किए ही ना हो। अच्छा बात आगे बढ़ाओ, मैं आपको बता दूं, कभी कभी होता ऐसा है कि एक, हालांकि खतीब तो नहीं हूं, एक खतीब जो सोच करके आता है कि मैं ये बोलना है, मगर वो जब मिंबर पर बैठता है, अपनी गुफ्तगू करता है, तो फिर उससे कुछ चीजें और निकल जाती हैं इधर उधर को, समझ रहे हैं आप? तो बात फैल जाती है कभी कभी।
हालांकि जो मैंने सोचा है उसको मैं सही बात बताऊं तो अभी एक ही बात बोली है जो मैं सोच कर आया कि ये बोलना, वो बात फैल गई, एक दिन सिद्दीक अकबर की तरफ चला गया मैं। मगर फिर भी एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत फिर मौके तो रहते ही हैं, आप लोग बुलाते रहते हैं, मोहब्बतें करते हैं, प्रधान जी मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबों की मोहब्बतें यूं ही सलामत रखे और इसी तरह से लोगों के दिलों को तमाम बुग़्ज़ कीने हसद से पाक साफ रखे। थोड़ा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। और आखिरी बात सुन करके मैं अपनी बात खत्म कर दूं। अत्ताइबु मिन ज़ंबिन कमल ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किए ही न हो, किए ही न हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बहुत सारे वाक़यात और हालात, मगर मैं आपको एक बहुत ही चुने हुए जुमले कहिए उनको या चुना हुआ वाक़या कहिए, इसको सुन लीजिए। एक माँ है घर में अकेली, इसका एक बेटा है, नौजवान है, मर रहा होता है, उसकी जान जा रही है, उसकी जान जा रही है। जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई तो माँ ने उसको चारपाई से नीचे गिराया और नीचे गिरा करके उसके पैरों को रस्सी से बांधा, हाथों को रस्सी से बांधा, और हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद वो कोशिश कर रही है कि अपने नौजवान बेटे को घसीटे, जमीन पर उसको खींचे। बेटे के जिस्म में जान नहीं है, और आपने देखा होगा जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म और भारी हो जाता है, वजन बहुत होता है, इंसान लगा रहे बड़ा भारी। वो हालांकि वजन उतना ही होता है, वजह यह है कि जब तक जान होती है तो थोड़ी ताकत उसकी भी होती है शामिल, इसलिए वो हल्का लगता है उठाने बैठाने में। और जब मर जाता है तो उसकी बिल्कुल जान खत्म हो जाती है तो पूरा वजन फिर उठाने वाले पर आ जाता है, तो उसको लगता है बहुत भारी हो जाएगी। तो माँ खींच रही है अपने बेटे को, मगर वो खींच नहीं पा रहा है क्योंकि वजन है। किसी देखने वाले ने देखा, कहा है बूढ़ी अम्मा कितनी जालिम हो तुम, इस कदर जुल्म कोई अपने बच्चों पर करता है। जिंदगी में चलो जो भी था जैसा भी था, मगर कम से कम मरने के बाद तो इसका ख्याल करो। मरने के बाद हम लोग कितना ख्याल करते हैं मुर्दे का, है ना? करते नहीं करते? हाँ करते हैं ख्याल। लेकिन भैया जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कतई अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते। अम्मा अब्बा जिंदगी में चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बेटा ये चीज ला दे मुझे, ये चीज ला दे, मगर औलाद सुन तो ले। हमने कितनों को ऐसा देखा है कि कुछ लोग बेचारे जब लंबी बीमारी खिंचती है ना, बीमारी लंबी हो जाती है, बीमारी और लंबी हो जाती है, तो हमने ऐसा भी देखा है कि औलाद आजिज आ जाती है, उन बुजुर्गों से छोड़ देती है उनको हाल पर, बेचारे वहीं पर पेशाब भी फिर देते हैं, उनका क्या कहूँ मैं, क़ज़ा हाजत भी वहीं पर कर लेते हैं वो। तो इस कदर ऐसे परागंदा हालात हमने देखे कि औलाद मुंह मोड़ लेती है। ऐसे आलम में इम्तिहान होता है औलाद का कि एक औलाद अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकती है। इसीलिए हुजूर ने कहा था कि तुम जानते नहीं माँ बाप का मर्तबा क्या है, रिज़ाउल वालिद रिज़ाउल्लाह, सख़तुल वालिद सख़तुल्लाह। अपने बच्चों को जमीन पर घसीट रही है तो किसी ने आकर के पूछा कि कितनी तुम इतना एहसास नहीं है कि तुम किसको घसीट रही हो। चलो जिंदगी में जैसा भी था, मगर कम से कम मरने के बाद तो इसको सही तरीके से रख लीजिए, या इसका इज्जत और एहतराम करिए। अब माँ ने कहा कि जनाबे वाला आपको पता नहीं है, ये मैं जो कर रही हूं ये मेरा अपना मशगला नहीं है, बल्कि ये मेरे बेटे की ख्वाहिश और तमन्ना है। क्या मतलब? तब माँ ने बताया, सुनो तवज्जो रखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं यार। हुजूर की जो हदीस है ना, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किए ही ना हो। काश अगर हम में से हर बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले और सीधे रास्ते पर गामजन हो जाए तो प्यारो हमारी नैया पार लग जाए, बेड़े पार हो जाए हमारे।
माँ ने कहा तुम्हें पता नहीं मेरे बेटा कैसा था। उस नौजवान ने पूछा बताओ क्या हाल था तुम्हारे बेटे का। तब माँ ने कहा जनाबे वाला सुनो, ये मेरा बच्चा बड़ा गुनहगार था, बड़ा सियाहकार खताकार था। ये न जाने कौन कौन से गुनाह इसने किए हैं। मैं भी इससे बहुत परेशान थी मगर ये कभी गुनाहों से बाज नहीं आया। इसका जब ये बीमार पड़ा और बीमार जब पड़ा तो इसका जिस्म चारपाई से लग गया। ये रोता था, गिड़गिड़ाता था। मैंने इसको देखा कई बार रोते हुए, इसकी आंखों में आंसू थे। मैं अपने बेटे से पूछा करती थी बेटा क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी हो? तो बेटा कहता था माँ कोई परेशानी नहीं है, बस यूं ही रो रहा हूँ। एक दिन ऐसा मैंने देखा कि रात में ये रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। इसकी सिसकियों की आवाज, इसके रोने की आवाज कमरे से बाहर आ रही है। मेरी आंख खुली तो मैंने अंदर जाकर के देखा तो मेरे बेटे का जो बिस्तर था वो सब भीगा हुआ है आंसुओं में। इस कदर रोया था कि इसके सब के आसपास से जितने कपड़े थे वो सब के सब भीगे हुए पड़े हैं। मैंने अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया, कहा बेटा इस कदर क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? तब मेरे बच्चे ने उस दिन मुझसे कहा था माँ आज तक मैंने जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह किए हैं, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे मेरा खुदा राजी हो जाए। अरे माँ मेरे रोने की वजह यह है कि आज तक मैं गुनाह करता रहा और गुनाह करते करते मैं बीमार पड़ गया। मैं अपने रब को किस तरह से मुंह दिखाऊंगा, अपने रब की बारगाह में कैसे हाजिर होऊंगा, मेरा अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? माँ मैं ये सोच सोच करके रो रहा हूँ कल मरने के बाद मेरा क्या हाल बनेगा। ऐ माँ तू भी मेरे काम नहीं आएगी, मेरा बाप भी मेरे काम नहीं आने वाला, दुनिया में कोई इंसान मेरे काम नहीं आएगा। माँ अब तू बता मैं कैसे रब की बारगाह में हाजिर रहूंगा? ऐ माँ तू बता मैं रब को कहां से जवाब दूंगा? मैं सोच सोच करके रो रहा हूँ, मैं अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हूँ। अरे माँ मेरी ये रोने की जो आवाज है ये रुकती ही नहीं है। मैं कितना रोऊं माँ मगर मेरे दिल से खौफ नहीं निकलता है। उस बच्चे ने मुझसे कहा माँ तू मुझसे वादा कर। बेटे ने जब मुझसे कहा माँ वादा कर तो मैं माँ थी, मैं बोल उठी हाँ बेटा बता तू कहना क्या चाहता है? तब मेरे बच्चे ने कहा सुन माँ तो जो मैं तुझसे कहने वाला हूँ तू जरूर करेगी। तो उस औरत ने कहा ए नौजवान सुन, वो मेरा बच्चा था, मैंने उससे वादा कर लिया, हाँ बेटा जो तू मुझसे कहेगा मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। मेरे बच्चे ने कहा माँ सुन जब मैं मर जाऊं तो सुन मेरे जिस्म को तू आसपास तमाम जमीन पर घसीटना ताकि लोगों को पता लग जाए कि कितना बड़ा गुनहगार बंदा था। और माँ जब घसीट लिया जाए तो सुन माँ, ऐ माँ सुन यूं ही मुझे दफनाना नहीं, मुझे ऐसे कपड़े में लपेट कर दफनाना जो कपड़ा बिल्कुल परागंदा मैला कुचैला हो ताकि दुनिया वाले समझ ले कितना बड़ा गुनहगार इंसान दुनिया से जा रहा है। ऐ माँ सुन यहाँ पर भी हद मत करना। ऐ मेरी माँ सुन जब मेरे जनाजे को लेकर के जाया जाए तो लोगों से बोलना कि मेरे जनाजे पर जूते फेंक करके मारे जाएं, लोगों से बोलना मेरे जनाजे पर कीचड़ फेंक के मारा जाए ताकि दुनिया के लोग देख लें कि कितना बड़ा गुनहगार जा रहा है। ऐ माँ न जाने अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। ये माँ इस नौजवान से अपने दिल की सारी बातें बोल रही है, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, सिसकियां भी आ रही हैं, हिचकियां बन रही है, लेकिन चूंकि माँ है, माँ ने कहा बेटा मैंने इससे वादा कर लिया था अपने बच्चे से, अब उस वादे को पूरा कर रही हूँ माँ। अब माँ ने कहा बेटा मैं अकेली हूँ घर में, अब कोई है नहीं, मैंने वादा किया है इसलिए इसके जिस्म को जमीन पर घसीट रही हूँ। वो जो नौजवान देख कर के आया था उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बन जाता हूँ, आपकी मदद किए देता हूँ। माँ के हाथ जैसे अपने बच्चे की रस्सी पर लगे उस नौजवान ने भी उस रस्सी को थामा और चाहा कि उसको खींच ले मगर अब जिस्म खींच नहीं रहा है, चाहा कि उसको आगे बढ़ा ले जिस्म खींच नहीं रहा है। तो माँ ने कहा बेटा जब मैं खींच रही थी सब समझ में आता था कि औरत से नहीं खींचेगा, लेकिन तुम तो नौजवान हो, अब तुमने अपना हाथ लगा दिया है, अब ये मेरा बच्चा क्यों नहीं खींच रहा है, मेरा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अल्लाह अल्लाह मुसलमानों नौजवान ने फिर से जोर लगाया। जब जोर लगाया तो प्यारो नौजवान कहता है अचानक मेरे कानों में आवाज आती है, अरे आए बंदे कान खोल करके सुन लो, तुम किस जिस्म को खींच रहे हो? अरे ये वो जिस्म है जिससे अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है। ये जिसको तुम खींच रहे हो ये खींच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इससे इसका खुदा राजी है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों क्यों राजी है? हुजूर ने फरमाया था अत्ताइब मिन ज़म्बिन कमल ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किए ही ना हो। ये रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, आंसू बहा रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा था ऐ बंदे मोमिन आंसू बहाना तेरा काम
काम है, तेरे गुनाहों को माफ करना अल्लाह का काम है। तू रोकर तो देख, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर तो देख। मैं तो ये कहता हूं तेरा आंसू जमीन पर बाद में गिरेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को पहले माफ फरमाएगा। ये वही नौजवान है जो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता रहा, अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब इसको खींचा नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैबी निदा आती है, ये मेरा महबूब बंदा है, इसको उठाओ, चारपाई पर लिटाओ और इसको साफ सुथरे बेहतरीन कफन में मलबूस करके इसको अच्छी तरीके से दफनाओ। उस नौजवान ने कहा, मेरे कानों में जब ये आवाज आई तो मेरा दिल भी कांपने लगा। उस दिन से लेकर के आज तक मैं कभी गुनाहों की तरफ नहीं गया और मैंने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते को अपना लिया। ऐ लोगों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, उस नौजवान की तरह आप भी सीधे रास्ते पर आ जाओ और नेक राहों पर चलो, बद राहों से अपने आप को बचाओ। जो गुनाह कर लिए हैं अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा देगा। 5 वक्त नमाजी बन जाओ, नमाजों की पाबंदियां करो। मौत का किसी को पता नहीं कि कब मौत का फरिश्ता हमारे सामने आ जाए, इसलिए मैं आखिरी अल्फाज यही आपके सामने बोल रहा हूं कि आप तमाम लोग नेक अमाल करो, नेक काम करो। अत्ताइब मिन ज़ंबिन कमल ज़ंबला, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तमाम तर सिद्क के साथ तौबा करो। तुम तौबा कर लोगे, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को पाक फरमा देगा, तुम्हारी रूहों को पाक फरमा देगा, आपके सारे आमाल कबूल होंगे और हमारा खात्मा ईमान पर होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबों को आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए, हम सबों का खात्मा ईमान पर अता फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।